हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का थर्ड पार्ट करा था और लास्ट वीडियोज में हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अच्छे तरीके से करा था। बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे किया जाता है। ठीक है, सो मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार करा है जिसको हम दो पार्ट में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशियो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। उन्होंने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा है 4 लाख 2 लाख। इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में क्या बता रखा है 6% है पर एनम और नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 30,000 रुपए का। अब आपको बताया है आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। ठीक है, एक केस ये होगा आपके पास और एक केस होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मींस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। आई होप आपको ये पार्ट समझ नहीं आया होगा आपको बात। सो अब मुझे बताओ, हमने लास्ट टू लास्ट मतलब हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की सेकंड क्लास में हमने क्या करता, पार्टनरशिप डीड को कैसे ट्रीट करेंगे इन द, हम कुछ पॉइंट्स हमारे पास कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उन केसेस में क्या किया जाएगा। तो उसमें एक पॉइंट था कि अगर आपको पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया हुआ है तो आप क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करोगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। यस, सही आंसर करना। याद इसको समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो के पास जाना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो का पार्ट सेकंड देखना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन करी है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करा जाएगा। सो मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसा केस हो पार्टनरशिप डीड नहीं प्रोवाइड हो तो आपको उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, सो बट हमारा ये केस क्या कह रहा है, हमारा ये केस कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, मतलब आपको दिया जाएगा। इट मींस इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बट अब हम इसके आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं कि मान लो अब आपके पास उतना प्रॉफिट हो ही ना, मतलब कि आपका प्रॉफिट बन रहा हो, जैसे इस क्वेश्चन में है आपका प्रॉफिट बन रहा हो 50,000, बट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे ज्यादा आ रहा हो, मतलब पार्टनर का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे ज्यादा आ रहा हो। इस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, सो वही पार्ट हम इस क्लास में करने जा रहे हैं कि जब भी ऐसा केस आएगा कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। और एक पार्ट और है, दूसरा पार्ट हमें बता रहा है चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब यह है कि आपका प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। मतलब आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप जो प्रॉफिट बचेगा आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरी बातों में कोई भी लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो कंटिन्यू देखो, देन आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस पार्ट में बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो आज के बाद इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करना है। चलो मेरे साथ अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो सबसे पहले हमें बताया है कि ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सो सबसे पहला पार्ट हम क्या करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काउंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर मैं ऊपर काउंट कर लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसमें एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4 लाख, इसकी कैपिटल है और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देखा हमें, तो आपका ये कितना बन गया 24,000।
बी का आपका 2 लाख कैपिटल दे रखा है, तो 6% के अकॉर्डिंग 12,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। इतना पार्ट समझ में आया। अब आपने देखा इसमें एक चीज कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर कितना बनता है 30,000, बट प्रॉफिट कितना है आपका 36,000। इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आपका प्रॉफिट कितना बता रखा है इसके अंदर, प्रॉफिट बता रखा आपका 30,000। जस्ट अ सेकंड, सो 36,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, बट इसका प्रॉफिट आपको दे रखा है 30,000। तो इस केस को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। अब इसमें क्या करना जाएगा, सो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जितना भी आपका प्रॉफिट होगा आप उतना ही क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इट मींस अगर आपका प्रॉफिट 30,000 है तो आपको 30,000 के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आपका ये हो जाएगा पार्टिकुलर, यहां हो जाएगा रुपीस, पर्टिकुलर ये हो जाएगा रुपीस। सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट है आपका 30,000। अब बात करते हैं इस 30,000 को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया INTT। ठीक है, अब ए को कितना दिया जाएगा, 30,000 तो प्रॉफिट है। ठीक है, 30,000 प्रॉफिट है, 36,000 टोटल प्रॉफिट था, और इसको कितना मिलना है 24,000। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको इनके जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया था उस रेशियो में हम इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 30 से 30 कैंसिल हो गई। अब 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये 5 ये आपका आ गया 20,000। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा आपका बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, उसका हो जाएगा प्रॉफिट 30,000 है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, और इसका बन रहा है 10,000। तो 30 से 30 कैंसिल, 12 3 जा 36। ठीक है, और 3 10 जा, तो ये आ गया आपका 10,000। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो नेट प्रॉफिट बचा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, ये आपका नेट प्रॉफिट, ये 30,000 कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद 30,000, और हमने इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा, हमने कहा प्रॉफिट तो 30,000 है, बट आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है 36,000, और उसमें से एक है 24,000। ऐसे ही टोटल है 36,000, प्रॉफिट है 30,000, और बी का है 12,000। इट मींस उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में हम उसके प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते। जब भी क्वेश्चन आपको बोलेगा चार्ज ऑन प्रॉफिट है, चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब है आपको खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पे करना पड़ेगा। मींस आपको कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब आपको जो भी एक्सपेंस कहां पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहता है कि आपका ये आपका होता है पार्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब हमारा नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, कितना बता रखा है 30,000 बता दिया आपका नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट। बट अब आपको इंटरेस्ट यहीं पर देना पड़ेगा कि क्या बता देंगे, चार्ज ऑन प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट से चार्ज हो जाएगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में ए को मिल जाएगा, हमने कैलकुलेट करा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, जल्दी से बताओ। अगर हमारा प्रॉफिट 30,000 है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 24,000 और 20,000। इट मींस ये मिलेगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और ये मिलेगा 12,000। मतलब अब आपको चेक नहीं, अब आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 36,000। इट मींस बिजनेस का एक्सपेंस 30,000 का, 36,000 का होगा, नेट प्रॉफिट 30,000 का होगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, 6,000। मतलब 6,000 का लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस 6,000 को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, इस 6,000 को हम ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है, सो अब हमारा नेट लॉस यहां पे ट्रांसफर होगा। अगर प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होता है, तो नेट लॉस को लिखेंगे हम टू नेट लॉस 6,000। ठीक है, अब नेट लॉस क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर के रेशियो में बांट दिया जाएगा। मींस अब वो लॉस पार्टनर से रिकवर करा जाएगा। तो हम लिखेंगे टू नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब यहां से इस लॉस या प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में। तो ए और बी का, ए का कितना हो जाएगा 6,000, 2/5, क्योंकि इनका रेशियो कितना है 2:3, तो 2 और टोटल है 5, तो ये आपका हो जाएगा 2400। कितना आएगा 2400। ऐसे ही 6,000 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 3600। ठीक है, कैसे 5 के टेबल में ये हो जाएगा 1200, ऐसे ही कट जाएगा 1200 और 12 2 जा 2400, 12 3 है 3300 और ये 6,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस 36,000 को टोटलिंग कर देंगे हम अपने पास। ठीक है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करा जाएगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि देखो, अगर आपका प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बट प्रॉफिट है, बट एडिकेट प्रॉफिट नहीं है। इन केस वही एडिकेट प्रॉफिट नहीं है, तो एडिकेट प्रॉफिट नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर में, उनके जो भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला उस रेशियो में। बट अब कह रहा है कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे रखा है, आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट देना है। जब भी ये चार्ज ऑन प्रॉफिट की बात बोल दे, इट मींस ये आपका कैसा खर्चा है, ये आपका ऐसा खर्चा है कि आपका प्रॉफिट हो या नहीं हो, ये खर्चा आपको देना पड़ेगा। और ये खर्चे कहां पर आते हैं, ये खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जो कि बना 36,000, क्योंकि इतना एक्चुअल में बन रहा है। अब 36,000 देने से हमारा शेयर का लॉस आ गया, लॉस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर और इस लॉस को रिकवर कर लिया पार्टनर की कैपिटल को कम करके। आई होप ये केस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक चीज और बता देते हैं, अगर आप मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो आप इस केस में इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे। अगर आपने 11वीं क्लास में अच्छे तरीके से अकाउंटिंग करी होगी तो हमारे पास हम जर्नल एंट्री से क्या करते थे, लेजर में पोस्टिंग करते थे। और अगर इसको रिवर्स करना हो, लेजर से अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो तो उसकी एक टेक्निक होती थी, अगर आपने पढ़ी होगी और डेफिनेटली आपके टीचर्स ने जहां से भी आप पढ़े होंगे जरूर पढ़ाई होगी। तो आप मुझे बताओ, ये जर्नल एंट्री है, इससे ये अकाउंट है, लेजर है, इससे अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है तो मैं कैसे करूं। सो चलो आपको मैं बता देता हूं
मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। सो आप ध्यान से देखना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसकी जनरल एंट्री होगी, सबसे पहले अगर कोई चीज इसको और इन आइटम को लेते हैं, ठीक है, तो अगर इस डेबिट साइड वाले को लेना तो हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, या पहले इससे पहले हम ये वाली एंट्री पास करेंगे क्योंकि पहले ये हुई थी, ये बाद में हुई है। पहले ये एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे तो ये बाई में है तो ये ऊपर जाएगा। हम कहेंगे ये प्रॉफिट कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 30,000। दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू, या हम ऐसे भी कर सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्या कर सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारा होगा 30,000, 20,000 और 10,000। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जनरल एंट्री पास करते हैं। सेम ऐसे ही इसमें हम इसको जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। सो थैंक यू।